सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा की है। हमारे साथ जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज साहे जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पंकज जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, ये मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उससे आम लोग कितने प्रभावित होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना काल में जो इस तरह की महामारी पूरे विश्व में फैली है, इसमें जान का तो नुकसान बहुत ज़बरदस्त हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो जान और माल कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत भारी नुकसान है। और यहाँ लगभग लोगों के साथ स्थिति ऐसी बन गई है कि जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। उस स्थिति में भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है, राहत पैकेज का जो ऐलान किया है, वो राहत पैकेज का ऐलान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन राहत पैकेज के ऐलान के बाद जो धरातल पे काम होना चाहिए, उसमें बहुत सारी जो ये कहते हैं ना कि विघ्न आते हैं। तो उसमें उसके लिए अब दोषी कौन है, सरकार है या सरकारी महकमा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन पैकेज तो बहुत बड़ा है, नो डाउट, इससे बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकती है। लेकिन हाल के दिनों में जब हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा और भी लोगों को कहा कि आप जाइए और बैंकों से पूछिए, क्योंकि पैसा तो आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार के जो भी लोग हैं या आरबीआई के लोग हैं निकाल करके पैसा जाके दे देंगे किसी के हाथ में। एक सिस्टम है जिसमें बैंक का बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ सरकारी बैंकों में गए, कुछ प्राइवेट में गए। प्राइवेट वालों ने तो साफ साफ ये कह दिया कि मेरे पास इस तरह का कोई गाइडलाइंस नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जैसे ही मेरे पास ऐसी कोई दिशा निर्देश आएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, तो एमएसएमई रजिस्टर्ड जो भी संस्था हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अच्छा काम भी चल रहा था, उन लोगों का भी हालत तो ख़राब हो ही गया, चूँकि लोगों को सैलरी देनी है, प्लस स्टाफ है, स्ट्रेंथ है। तो धीरे धीरे वो क्या किए कि गए बैंकों की ओर कि भाई ऐसी ऐसी राहत पैकेज आई है, इसमें क्या हो सकता है। तो प्राइवेट वालों ने तो नकार दिया कि हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। दूसरा आई अब सरकारी बैंक की ओर। सरकारी बैंक में जब हमारे लोग गए तो उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह की है, लेकिन प्रॉपर एसओपी जो हमारा है, जो वहाँ से निर्देश तो हो गया, बट हर बैंक अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को अपनाता है, वो हम लोगों ने प्रॉपर तैयार नहीं किया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इतना पैसा बांटना है। तो बड़ा दुविधा की स्थिति है कि यह एसओपी तैयार करने में इनको 15 दिन और महीने दिन लग जाएंगे, तो लोग कहाँ टिकेंगे, कैसे टिकेंगे, कंपनियों को राहत क्या मिल रही है। तो यहाँ भी लगता है कि कुछ लिमिटेड जो स्टैंडर्ड हैं, जिन कंपनियों की हालत अच्छे हैं, वही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ले दे के ढाक के वही बात कि भाई आप जाइए, और जो छोटे उद्यमी हैं वो दौड़ते रहेंगे, या उनको हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर ठीक हैं, जैसे उनको रिलैक्सेशन है, ईएमआई में रिलैक्सेशन है, एनपीए में, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। बट रही बात कि एडिशनल फोर्स फॉर मनी, वो अभी तक मुझे नज़र आया नहीं। हाँ, योजनाओं में ज़रूर गया होगा, वो भी जाने में धीरे धीरे समय लगेगा कि जिला अधिकारी के पास पहुँचते बहुत सारी बाधाएं हैं। तो मनरेगा है या और भी कुछ चीज़ें हैं, मज़दूरों के लिए हैं, तो ये सब शायद नज़र आएगा। लेकिन एक कोशिश की गई है, लेकिन यह कोशिश कितना कामयाब होगा ये मुझे लगता है महीने दिन के बाद पता चलेगा। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि हमने नकद पैकेज, नकद सहायता देने की बात कही थी, जबकि ये तो सिर्फ लोन बांटने वाली बात है। इसमें लोगों को उन्होंने 65 हज़ार रुपये मतलब नकद देने की बात कही थी, वो कहाँ तक संभव है? देखिए, ये तो राजनीतिक स्टेटमेंट है। नगद किसी को बांटा जा नहीं सकता है, और नगद बांटा भी जाएगा तो उससे अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। नगद बांटा जाएगा सिर्फ इसलिए कि जो लोग खाने रहने की दिक्कत आ रही है टेम्पररी, उससे रिलीफ मिले। लेकिन उसमें क्या है कि उसके लिए राशन अवेलेबल कराई जा रही है, उसके लिए तमाम तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, वो सुविधाएं दी जा रही हैं, और वो सब हो रहा है। तो वो तो सरकार अपने हिसाब से जो भी योजना है उसमें अमली जामा पहनाएगी।
लेकिन ये जो कांग्रेस का स्टेटमेंट, किसी अदर पार्टी का स्टेटमेंट कि नगद उनको मुहैया कराया जाए, उससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की जब बात होती है तो एक सिस्टम पटरी पर लाने की बात होती है कि हमारे यहाँ जो रोजगार है वो टूटे नहीं, बेरोजगारी न बढ़े, पैसा लोगों के पास आए। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे देश में, कुछ नाम नहीं लूँगा, 1-2 टाइल्स बनाने की कंपनियां हैं, कुछ और भी कंपनियां हैं, इक्विपमेंट बनाने की कंपनियां हैं। तो कई लोगों ने तो ऐसा कर दिया है कि उनका काम धाम बंद हुआ तो चले आए अब मेडिकल इक्विपमेंट की तरफ, या कुछ और मोल्ड कर दिए कि भाई पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, क्या होगा। अनसर्टेनिटी की स्थिति बनी हुई है और इसको दूर करना सरकार का कर्तव्य है। और सरकार, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी सरकार के जो इरादे हैं उसको प्रॉपर ला पाएगी। एक डिस्टेंस पब्लिक से आज भी है, आज भी कोई अधिकारी इन चीज़ों पे खुलकर बात करना नहीं चाहता है, किसी की मदद करना नहीं चाहता है। उसका कारण है, उसको डर लगता है कि मैं किसी तरह का अगर मैं कदम उठाता हूँ, कल को मैं किसी तरह की जांच होती है, तमाम तरह के क्वेश्चन उठते हैं। एक फोबिया से ग्रसित है यहाँ का हिंदुस्तान का जो अधिकारी वर्ग है वो। लेकिन हाँ, उनको जहाँ लगता है कि यहाँ बहुत सिस्टम ठीक है तो वहाँ वो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बड़ा वो है, मतलब अभी क्लियर उस पर कुछ बताया नहीं जा सकता। और कैश ट्रांसफ़र तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं है, इसलिए वो सब राजनीतिक स्टेटमेंट है, उसका कोई खास मतलब नहीं रहता। अच्छा, इतनी स्थिति जब बिगड़ गई है, जब मजदूर अपने घर लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ से प्रवासी मजदूर जब जा रहे हैं, तो क्या जब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खुलेगा या काम करने की जब ये पैकेज इतना यूज में आएगा, तो क्या ये मजदूर वापस आ पाएंगे या औद्योगिक क्रांति आ पाएगी? देखिए, औद्योगिक क्रांति तो नहीं आएगी अभी तुरंत ऐसा। और मज़दूर की जहाँ तक वापस आने की बात है, तो मज़दूर जिस कष्ट से अपने गांव वापस पहुंच रहा है, वो अभी फ़िलहाल 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो नहीं आने वाला है। मजबूरी है, वहाँ भी रोज़गार नहीं है, आएंगे ज़रूर, लौटेंगे ज़रूर, लेकिन जब तक स्थिति स्थिर नहीं होती है, स्थिर होने के बाद भी 1-2 महीने लोग इंतज़ार करेंगे। जब थोड़ी सी रोटी खा करके गुजर बसर करनी है तो उसके लिए उनको बहुत चाहत नहीं है कि हम बड़े महानगरों में आएँ। तो मज़दूरों की स्थिति आज जो कोरोना काल में सबसे बड़ा महामारी जब फैला हुआ है, तो इसमें मज़दूरों की स्थिति सबसे दयनीय है और सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे ध्यान देगी? सरकार को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी समझता है कि कैसे उसको मदद करनी चाहिए। कुछ निर्णय गलत हुए हैं जिसके वजह से ये ऊहापोह की स्थिति बन गई, उसको कैसे सुधारें। जब हम 20,000 मरीज हमारे यहाँ, या मौत का रेशियो भी बड़ा कम था, तब भी हम लॉकडाउन को बड़ा सख्ती से लागू करा रहे थे। जब 1 लाख पार कर रहा है हमारे यहाँ संख्या कोरोना संक्रमित लोगों का, तो आज हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता था। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं पता था कि हाँ भाई, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इनको शिफ्ट कर दें। ये अचानक से लॉकडाउन करने से अच्छा बेहतर होता कि जब कम संख्या में थे उसी समय एक ढंग से स्क्रीनिंग करके हम इनको धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करते। अब 15 दिन का टाइम देते, शायद अच्छा होता। अब तो सरकारें, चूँकि सरकार है वहाँ, देखते हैं उनके साथ और भी समस्याएं हैं और भी इशूज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जनवरी फरवरी में, मार्च में, उस दौरान ये मध्य प्रदेश का संकट सरकार बनाने में लग गए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, सारा महकमा उसमें लगा हुआ था। बहुत हद तक इन्होंने इसको सिंसियरली नहीं लिया। अब जब स्थिति बिगड़ गई और कंट्रोल से बाहर हो गई, तो इन्होंने कहा कि अब इसके साथ ही रहिए, जैसे रहना है, आप अपने आप सुरक्षा अपना करिए। तो ऐसी स्थिति, मज़दूर जो है तुरंत वापस आने वाले अभी नहीं है।